पावर सेक्टर का एक और कंपनी का आईपीओ आज ओपन हो चुका है, ओम पावर ट्रांसमिशंस लिमिटेड। तो यहाँ पे करना क्या है, अप्लाई करें या अवॉइड, जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं इस आईपीओ के बारे में। तो ओम पावर ट्रांसमिशंस कंपनी बेसिकली एक पावर ट्रांसमिशन ईपीसी कंपनी है। इस कंपनी का काम है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस, सबस्टेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंडिया में पावर सेक्टर काफी ज्यादा एग्रेसिवली ग्रो हो रहा है, तो हाई चांसेस हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बट जानते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स इस आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले इस आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो ये 150 करोड़ का इशू साइज है और इसके जो इशू प्राइस बैंड है वो 166 रुपीज से 175 रुपीज पर शेयर का है। इस कंपनी का आईपीओ आज ओपन हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल है। इसकी लिस्टिंग डेट 17 अप्रैल है। तो इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो यहाँ पे हमें फ्लैट सिग्नल्स मिल रहे हैं। अगर इसके रिस्पॉन्स, सब्सक्रिप्शन रिस्पॉन्स की बात की जाए तो वहां पे एक स्लो रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। हो सकता है इसका रीजन जो वॉर क्राइसिस चल रहे हैं उसकी वजह से शायद इस आईपीओ में वो रिस्पॉन्स नहीं देख पा रहे। बट हालांकि इस कंपनी की अगर की स्ट्रेंथ्स की बात की जाए, इसके बिजनेस वर्टिकल्स की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है। तो ये कंपनी बेसिकली डिफरेंट वर्टिकल जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस हो गई, केबल्स हो गई, सबस्टेशंस हो गए और इसका मेंटेनेंस एंड सर्विस का भी एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस वर्टिकल है। तो यहाँ पे कंपनी डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डाइवर्सिफाइड वर्टिकल्स पे काम कर रही है और साथ ही साथ अगर इसकी बिजनेस स्ट्रेंथ देखी जाए तो वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग लगती है। कंपनी का सिर्फ एक ही वर्टिकल है जो स्ट्रांगली काम नहीं कर रहा, बल्कि इसके सारे वर्टिकल्स में इसकी जो ऑर्डर बुक है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अमेजिंग है, चाहे वो एग्जीक्यूशन की बेसिस की बात की जाए या फिर टाइमली प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की बात की जाए। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा स्ट्रांग देखी गई है और साथ ही साथ इसके जो प्रमोटर्स हैं और जो मैनेजमेंट है वो भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, इस डोमेन में काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो एक ओवरऑल एक फंडामेंटल एस्पेक्ट देखा जाए कंपनी का तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। शॉर्ट टर्म में शायद वो रिस्पॉन्स ना देखने को मिले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इन्वेस्ट करना चाहती है, न्यू मशीनरीज पे फोकस करना चाहती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी बोरोइंग्स को खत्म करना चाहती है, प्रीपेमेंट करना चाहती है अपनी जो भी बोरोइंग्स है, जो इशू साइज होगा, जो भी पैसा आएगा आईपीओ के थ्रू, ठीक है, उससे कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस करेगी। दूसरा अपनी बोरोइंग्स को खत्म करेगी, तो यहाँ पे डेट कम होगा और मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। साथ ही साथ ये जो पैसा आएगा उससे एक मेजर फोकस रहेगा वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने में। तो कंपनी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखती है, वो चाहती है कि लॉन्ग टर्म में जो वर्किंग कैपिटल रहे वो थोड़ी सी ज्यादा रहे और थोड़ा बहुत अमाउंट उसमें भी जाएगा। तो कंपनी का जो गोल है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर हम देखें करंट सिनेरियो को लेके तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिख सकती है लिस्टिंग के टाइम पे। वो भी डिपेंड करता है मार्केट सिनेरियोज पे, जैसा कि अभी चल रहा है मार्केट में। तो सेफ ये होगा कि अभी के लिए आप इस आईपीओ को अवॉइड करके चले। एक बार ये आईपीओ लिस्ट हो जाने देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या प्राइसिंग वैल्यूएशन बैठ रही है इस आईपीओ की और उसके बाद थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म व्यू हम रख के चल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए आप इस आईपीओ को अवॉइड करके चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट सेंटिमेंट फेवर में है ना ही कंपनी की जेएमपी। तो इस आईपीओ को फिलहाल के लिए अवॉइड करें और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें एक बार लिस्टिंग होने के बाद। तो ये थी डिटेल्स इस आईपीओ के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ।